एक पागल आदमी को मेरे पास लाया गया एक बार। उसका पागलपन कोई बहुत बड़ा नहीं था, छोटा था, मगर मुश्किल में तो डाल ही दिया था उसको। उसको ये भ्रांति हो गई थी कि एक मक्खी उसके भीतर घुस गई। वो मुंह खोल के सोता है तो एक मक्खी भीतर चली गई और वो भिन भिन उसके भीतर घूमती रहती, कभी सिर में, कभी पेट में, कभी हाथ में, कभी पैर में। और कुछ पागलपन नहीं था उसको, बाकी सब काम करता, सब करता, मगर ये एक झंझट थी उसको। काम करते करते बीच में पेट पकड़ के बैठ जाए कि पेट में, कि सिर पकड़ के बैठ जाए कि सिर में, अभी सिर में आ गई। उसको डॉक्टरों के पास ले जाया गया। उन्होंने सब तरह से उसकी परीक्षा की कि कहीं ऐसे कोई मक्खी घुसती है, और ऐसे मक्खी घुस भी जाए तो मर जाएगी, इसे कहां घूमती रहेगी। ऐसे कोई स्थान थोड़ी है कि सिर से चली गई पेट में और पेट से चली गई, कोई ऐसी सुरंगें थोड़ी हैं। मगर वो माने ना, वो कहे हम आपकी माने कि अपने अनुभव को माने। भन भन करती, आवाज साफ मालूम पड़ती, चलती फिरती मालूम होती, सरकती मालूम होती। उन्होंने कहा सब तो में वहम है, मगर वहम कहने से कोई वहम मिटता है। उसकी पत्नी थक गई, परेशान हो गई। मेरे पास किसी ने कहा कि उनके पास ले चलो। मैंने कहा ये भी बड़ी झंझट है, ऐसा मामला मेरे सामने अभी आया नहीं कोई, मगर कोशिश करते हैं। मैंने उस आदमी को कहा कि कहां है इस समय, तो उसने कहा मेरे सिर में। तो मैंने उसके सिर में हाथ लगाया, मैंने कहा कि भन भन तो मुझे भी सुनाई पड़ती। वो एकदम खुश हो गया, उसने मेरे पैर छुए। उसने कहा कि आप एक पहले आदमी जिसमें थोड़ी बुद्धि है, नाहक फीस अपनी पत्नी से सुन। उन डॉक्टरों को फीस देती फिरी, वैद्यों को फीस देती फिरी, समय खराब करती रही। मैं तेरे से कह रहा था कि मक्खी है, अब सुन। पत्नी तो बहुत डरी जब मैंने पत्नी को इशारा किया कि तू फिक्र मत कर। वो बहुत डरी कि मैंने और अब एक मुसीबत बढ़ा दी, अब ये कहेगा कि अब तो बिल्कुल पक्का ही हो गए। मैंने उसको कहा कि तू चुप रहे, मुझे काम करने दे। लेकिन मेरी दोस्ती बन गई उस पागल से, और पागलों से पहले दोस्ती बनानी जरूरी होती। तुम देखते ना, सन्यास देता हूं। इलाज के पहले दोस्ती बना लेनी जरूरी होती। मैंने उसको कहा तू बिस्तर पर लेट, जरा मक्खी को घूमने दे, सब तरफ मैं देखूं कहां है, कहां किस तरफ से निकाली जाए। आंख बंद कर दी उसके आंख पे एक टॉवल उड़ा दिया, और मैंने कहा कि तू शांति से लेट कर देखता रहे कहां है, और जब भी मैं पूछूं तो बताना कि यहां है, इस वक्त यहां है, इस वक्त यहां। वो बड़ा खुश हुआ, पहली दफा किसी ने उसको स्वीकार किया, उसका चित्त शांत हुआ। मैं भागा घर में कि कहीं से एक मक्खी पकड़ूं, क्योंकि जब तक उसके सामने मक्खी ना पकड़ी जाए तब तक वो मानेगा नहीं, मानने वाला आदमी नहीं है। बामुश्किल एक मक्खी पकड़ पाया। मक्खी को एक बोतल में बंद करके उसके पास बैठा, उससे पूछा आप कहां हैं, आप कहां, आप कहां। जब उसने कहा कि बिल्कुल इस वक्त गले के पास है, मैंने कहा तू अपना मुंह खोल और जोर से हवा को बाहर फेंक। उसने बड़े जोर से हवा को बाहर फेंका। मैंने कहा पकड़ी गई। उसकी आंख से पर्दा उठाया, कहा कि देखिए मक्खी। उसने कहा ये बोतल मुझे दो, अब मैं उन सब नालायकों को जाकर दिखाऊंगा जिंदा मक्खी चलेगी नहीं तो क्या होगा। मगर उसकी भीतर की मक्खी खत्म हो गई। वो सब डॉक्टरों को दिखाने गए, डॉक्टरों ने भी कहा कि अब हम क्या करें। ये उनको तो पता नहीं कि राज क्या है, सिर्फ उसकी पत्नी जानती। मैंने उसकी पत्नी को कहा कभी भूल के मत बताना कि जो किया है मैंने, क्योंकि जिस दिन भी तूने बताया उसी दिन ये वापस इसकी मक्खी भीतर आ जाएगी। सो वो भी चुप है, वो भी कुछ बोलती नहीं। पति कितना ही डींग मारता है, वो चुपचाप रहती कि ठीक है। उसे पता है राज कि न कोई मक्खी थी, न कोई मक्खी कभी निकाली गई, एक भ्रांति थी। भ्रांतियां क्षण में टूट जाती।